हाय इंजीनियर। कल के वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में देख लिया था। हाँ, आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सेमेस्टर एग्जाम में आपके एकेटीयू के बहुत अच्छे से पूछा जाता है और 10 नंबर का एक क्वेश्चन इससे पक्का आना है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो थोड़ा ध्यान दे के पढ़िएगा और इस टॉपिक को बिल्कुल ना छोड़िएगा। हमारी सलाह मानिएगा तो इस टॉपिक को बिल्कुल ना छोड़िएगा, क्योंकि ये आपके सीधे सीधे 10 नंबर देके जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन क्या लिया है? क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड डेराइव द सेम, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। ये कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है और इसकी एप्लीकेशन हमें बताइए। तो चलिए हम बात करते हैं कि विस्कोसिटी होती क्या है। विस्कोसिटी देखिए एक फ्रिक्शन होता है। जब हमारा फ्लूइड जो होता है, तो जो फ्लूइड बह रहा होता है जब, तो फ्लूइड की लेयर जो होती है, मान लीजिए एक लेयर ये है तो एक लेयर ये है, तो ये जब बह रहे होते हैं तो इस लेयर के और इस लेयर के बीच में यहाँ पे ये रोकने का काम करते हैं, फ्रिक्शन लगता है, जिसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। आइए विस्कोसिटी को अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारे पास ये सरफेस जो है ये फिक्स सरफेस है, या कोई आपकी वो है जहाँ पे फ्लूइड बहेगा। अब मान लो ये पहली लेयर जो है ये पहली लेयर फ्लूइड की जा रही है, तो ये इससे चिपकी रहेगी और इससे चिपकी रहेगी। तो अगर ये रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में रहेगी, यानी यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ क्या होगा? वेलोसिटी फ्लूइड की 0 होगी इस लेयर की। और जैसे जैसे लेयर ऊपर बढ़ता जाएगा वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी फ्लूइड की। इसकी मान लो कुछ और होगी, इससे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इससे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इससे ज़्यादा इसकी होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे वाई का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए कि एक लेयर हम फ्लूइड का जब लेते हैं, मान लो ये कोई लेयर लेते हैं फ्लूइड का, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? u है। अब हम इससे थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर गए हैं, उसके अगले वाले लेयर को देख रहे हैं जो कि उससे थोड़ा दूरी पर है, dy डिस्टेंस पर है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u प्लस डी यू है। मतलब छोटा सा चेंज हुआ है तो d प्लस है, u प्लस डी यू है। अब आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा। अब आइए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है हमको? देखिए क्या लिखा है, दिस लॉ स्टेट दैट द shear stress acting on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain। अच्छा, रेट ऑफ shear strain या डिफॉर्मेशन आपको बता दें क्या है। जैसे मान लो जो ये y के साथ चेंज कैसे हो रहा है, जैसे मान लो ये d है आपका जो है du वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसे बोलते हैं du इंटू डी वाई। मतलब जैसे जैसे हम y में बढ़ रहे हैं, u में किस प्रकार u में जो हमारी वेलोसिटी है उसमें किस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है। अब इस चीज़ में क्या था कि इस बीच में, इसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। मतलब ये लेयर एक लेयर को रोक रही है, तभी तो इसका वेलोसिटी डिफरेंस है। तो वेलोसिटी डिफरेंस है तो इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस हमारा क्या होता है? स्ट्रेस हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये स्ट्रेस होता है। तो न्यूटन ने बताया कि इसके बीच में जो स्ट्रेस लग रहा होगा वो इसके जो वेलोसिटी प्रोफाइल है या वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके क्या होगा। तो उन्होंने न्यूटन ने कहा कि जो इसका टाउ इनके बीच में जो लग रहा होगा वो टाउ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट के, मतलब डी यू अपॉन डी वाई के। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ने बताया। ठीक है। अब चूंकि कांस्टेंट हटाते हैं हम लोग, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे सिंबल, तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। ये आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो हम हटा के देखते हैं। तो इसको जब हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट दे देते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो यहाँ पे म्यू है यही हमारा विस्कोसिटी कॉफिशिएंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट एक कॉफिशिएंट ला के रखा है। यहाँ पहले प्रोपोर्शनलिटी था, इसको हमने हटाया और बराबर का चिन्ह लगाया, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमें देना पड़ा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। वहाँ पे देखते हैं जो हमारा लिखा गया था। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस लॉ स्टेट दैट द शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो हमारा टाउ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डी यू अपॉन डी वाई के होगा। और जब इसको हटाएंगे, इस चीज़ को हटाएंगे, इक्वल का चिन्ह लगाना होगा, तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट दे देंगे एक, और यहाँ पे कांस्टेंट देने के बाद जिसको हम विस्कोसिटी कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आगे चल के हम डेरिवेशन देखते हैं इसका। अब आपको क्या करना है, अपने सेमेस्टर एग्जाम में एज इट इज़ ऐसे लिख देना है, ठीक है। जितना हमने कंटेंट आपको दिया ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आपको 10 में 10 नंबर देके जाएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। बस आपको इतना ध्यान रखना, देखिए हमने कोई चीज़ फर्जी का नहीं लिखा है कि आपको हाँ बस वो करना पड़े, एज इट इज़ ऐसे लिख देना है आपको। और ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको दिक्कत हो पढ़ने में, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये चीज़ हमने बताई आपको, ये चीज़ हम आपको बता ही चुके हैं कैसे आया। तो यहाँ पे देखो ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट होता है, ये स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस हमारा F/A होता है, ये आपको पहले बता दिया है। ये होता है रेट ऑफ शेयर ऑफ डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसे हम बोलते हैं कि वेलोसिटी हमारी y के साथ हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ज़मीन से, या जो हमारा फिक्स लेयर था फ्लूइड का, तो कैसे कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अब डेरिवेशन देखते हैं। तो हमारे पास जो फिगर था, आपको अभी फिगर दिखाए थे यहाँ फिगर में, इस फिगर में आपको दिखाए थे, हम थोड़ा साफ कर देते हैं फिगर को, आपको अच्छे क्लियर दिखे बिल्कुल। ये हमारा फिगर था, ठीक है। तो इस फिगर में देख लीजिए, इसके बाद हम करते हैं, आते हैं यहाँ पे, देखिएगा। When two layer fluid are at distance dy apart, move on over the other different velocity v plus u plus dv, ठीक है। वही चीज़ जो हमने बताया था कि पहले अगर मान लो u है तो उसके अदर वाली लेयर का जो वेलोसिटी होगा ये u प्लस डी होगा। द विस्कोसिटी टुगेदर रिलेटिव काउज शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन बिटवीन। और ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है हमको, आप नोटिस कीजिए कि अगर जो हम अगर मान लो हमारे पास बीच में विस्कोसिटी ना होती तो हमारे जैसे हम पहले लेयर की वेलोसिटी थी वही हमारी दूसरी लेयर की वेलोसिटी होती। लेकिन वेलोसिटी को जो कम कर रहा है वो कौन कम कर रहा है, या ज़्यादा कर रहा है, या डिफरेंस जो आ रहा है वो कौन कर रहा है, वो डिफरेंस कौन कर रहा है, हमारा डिफरेंस हमारा विस्कोसिटी के कारण हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ हमारे दूसरे नंबर पॉइंट में बताया गया है। और ये चीज़ हमारी जो है ये न्यूटन्स लॉ ने बताया कि प्रोपोर्शनल होगा उसके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये चीज़ आप इसको समझ लिए हैं, आप बता ही चुके हैं आपको हम। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ फिर से देख लीजिएगा आप, ये हमारा वो होता है मेन फार्मूला। भाई इसी को रट लो, इसी से आपको 10 नंबर मिलने हैं, इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसी से आपको 10 नंबर मिलने हैं। और लिख के ले लो, ये पक्का आएगा 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। कोई काट नहीं सकता, हर बार हर क्वेश्चन में एक ही ट्यूब का, आप कोई भी उठा के पेपर किसी साल का भी उठा के देखेंगे तो इससे क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। अब एप्लीकेशन की बात करें कि ये हमारा यूज कहाँ कहाँ होता है, तो देखो लुब्रिकेशन इन बेरिंग्स। बेरिंग में जो लुब्रिकेशन करते हैं हम लोग, लुब्रिकेशन मतलब जो ग्रीस व्रीस आप देखते हैं वो लुब्रिकेशन कहलाता है, भरा होता है, या ऑयल लगाते हैं, मोबिल्स डालते हैं कोई जगह, तो वो चीज़ फ्लूइड ही भरते हैं हम, ठीक है। तो उसके जगह पे उसका एक एप्लीकेशन है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्लेट्स। जब दो प्लेट को हम रिलेटिव मोशन, जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये कोई था, इसके ऊपर हम कोई मूविंग प्लेट एक रिलेटिव कराते हैं, मोशन कराते हैं, तो यहाँ पे एक चिकनाई के लिए लुब्रिकेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, तो वहाँ पे इसके एनालिसिस के लिए हमें इस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पढ़िएगा। What is the difference between dynamic viscosity and kinematic viscosity? State their units and measurement. Determine the bulk modulus of elasticity of a fluid that has density increase of 0.002% for a pressure increase of 45 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये पूछ रहा है भैया कि डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेटिक विस्कोसिटी के बीच अंतर क्या है। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, जो हम म्यू पीछे लिखे हैं वो हमारा, जैसे जो हम ये म्यू पीछे लिखे हैं, ये हमारा क्या होता है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। क्या होता है, ये हमारा जो है ये डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है कि जब ये डायनेमिक विस्कोसिटी निकालने का ये तरीका था, लेकिन वैज्ञानिक लोग आए तो सोचे कि कोई मशीन बनाते हैं जो डायरेक्ट विस्कोसिटी बता दे, तो उन्होंने मशीन को बनाया, लेकिन उनके द्वारा नापी गई विस्कोसिटी गलत आ रही थी। तो अब परेशान हो गए लोग, क्या करते, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने परीक्षण किया कि जो उनके द्वारा विस्कोसिटी उनकी मशीन बता रही है, उस विस्कोसिटी को हम उसके जो फ्लूइड को यूज़ कर रहे हैं, उस फ्लूइड के अगर हम किससे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये डायनामिक विस्कोसिटी मिल जाती है। यानी कि हमें क्या देखने को मिला, वहाँ पे
उनके द्वारा जब एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो उन्होंने निकाला ये हमारी ये विस्कोसिटी उन्होंने जो निकाला, इसको अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्लूइड के, तो ये हमारी किसके बराबर हो जाती है, म्यू के बराबर हो जाती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो चीज़ें निकाली उन्होंने, ठीक है। डायनामिक विस्कोसिटी और उस काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसको कहते हैं और इसको बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। तो इसी चीज़ में दोनों में अंतर बताना है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या क्या अंतर होता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपके पास बस इतना ही लिखना है केवल EKTU में आपको। अगर आपको 10 नंबर चाहिए 10 में 10 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप आँख मूंद के इतना अगर छाप देंगे भैया तो आपका कल्याण हो जाएगा। लिखा है डायनामिक विस्कोसिटी, जो हम बताए थे डायनामिक विस्कोसिटी कौन, म्यू। म्यू के बारे में हमने क्या बताया था आपको, इट इज़ अ डिफाइन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेस। वही चीज़ जो लेयर बेस में लग रहा है। ये क्या होता है, ये रेशियो किसका होता है, किसका रेशियो होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की, फ्लूइड का रेशियो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। ये म्यू से डिनोट किया जाता है, ये न्यू से डिनोट किया जाता है। मैथमेटिकली इसको कैसे निकाल के लाएं, ये वहीं से निकाले जो हमारा टाउ इक्वल टू म्यू अपान डी यू अपान डी वाई था, वहाँ से निकालोगे म्यू इक्वल टू, तो ये हो जाएगा टाउ अपान, ये नीचे चला जाएगा इतना यहाँ के, तो ये नीचे हो जाएगा आप, ठीक है। ये यहाँ से निकल आया। और यहाँ पे कहाँ से ये आया है, ये आपको हमने बताया था कि हमारा नी इंटू रो इक्वल टू म्यू होता है। तो यहाँ से ये निकालेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू अपान रो हो जाएगा डेंसिटी, ये यहाँ से आ गया है आपका, ठीक है। अब आगे अगर बढ़ें तो इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट निकालते हैं तो इसका होता है यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है स्क्वायर, और इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अब इस पर एक जो न्यूमेरिकल दिया गया था, इसमें एक न्यूमेरिकल भी था इसमें, ये वाला यहाँ से देखिएगा, यहाँ डिटरमाइन, यहाँ से न्यूमेरिकल था, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिएगा, तो ये न्यूमेरिकल था। तो इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास गिवन है कि प्रेशर में चेंज कितना कर रहे हैं हम, प्रेशर में हम चेंज कर रहे हैं 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी कितनी इंक्रीज हो गई है, डेंसिटी इंक्रीज हो गई है 0.02%। अच्छा हाँ, लेकिन हमको क्या पता, हमको पता है कि देखिए यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है कि डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होता है, 1 वॉल्यूम होता है। कि जैसे रे डेंसिटी आपको बताए थे ना M/B होता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ये चीज़ है। अब यहाँ पे डिक्रीज इन वॉल्यूम, जैसे डेंसिटी घटी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या समझिए वॉल्यूम घटा है, कितना घटा है 0.002% कम हो गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हमारा बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस हमारा होता है, बल्क मॉडुलस हमको ये बताता है, जिसे रिजिडिटी का उल्टा होता है हमारा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ये होता है कि प्रेशर में हमने चेंज कितना किया, डेल पी अपान माइनस उसका वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है और इनिशियल वॉल्यूम कितना था, ठीक है, ये हमें बताता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, डीपी हमारे पास तो ये 45 था ही, ठीक है। और डीबी 0 मतलब 100 में 0.02%, मतलब क्या होता है भैया कि 100 में 0.002, इसका मतलब यही तो हुआ परसेंट, मतलब प्रत्येक 100 में। तो यानी इनिशियल अगर हमारा 100 रहा होगा, प्रारंभिक अगर हमारा 100 रहा होगा बी, तो चेंज कितना हुआ डीबी 0.02। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 45/0.002/100। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली वैल्यू ये निकल के आएगी 22.5 × 10⁵ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।